नमस्कार साथियों, आप देख रहे हो अम्बेडकर फैन क्लब्स। दरअसल आपको बता दें कि इस समय हरियाणा के चुनाव का प्रचार चल रहा है काफ़ी जोरों शोरों पर और सभी पार्टियों के नेता एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हुए हैं। वहीं आपको बताने की कोशिश करें तो बहन कुमारी मायावती जी ने भी आज जगाधरी छछरौली के अंदर एक बड़ी जनसभा की है और लाखों की तादाद में भीड़ आई। लेकिन वहीं आपको बताने की कोशिश करें तो अभय चौटाला जी इस रैली में नहीं पहुंच पाए। उनकी हेलीकॉप्टर में कुछ तकनीकी खराबी के कारण वो आज उस रैली में नहीं पहुंच पाए। आपको बताने की कोशिश करें तो उन्होंने अपना संदेश लेकर इनेलो पार्टी के एक बड़े नेता को भिजवाया। साथियों, आपको बताने की कोशिश करें तो उस नेता ने जो है कि मंच पर हरिजन शब्द का इस्तेमाल किया। तो साथियों, हरिजन शब्द का इस्तेमाल किया तो उस शब्द पर बहन कुमारी मायावती जी भी भड़क उठी। उन्होंने कहा है कि हरिजन शब्द का इस्तेमाल जो है एक बार किया गया था सन 1977 में, तब वो 21 साल की थी और जाति तोड़ो सम्मेलन में वहाँ पर पहुँची थी दिल्ली के अंदर। लेकिन आपको बताने की कोशिश करें तो सभी नेताओं ने वहाँ पर भाषण दिए थे और जब बहन कुमारी मायावती जी की भाषण की बारी आई थी तो उन्होंने इस हरिजन शब्द पर जो बड़े बड़े नेता थे उनको अच्छी भली खरी कोटी सुनाई थी, तो वही उन्होंने उसको लेकर जिक्र किया है। तो साथियों, इस रैली में जो है इस रैली को संबोधित करते हुए बहन कुमारी मायावती जी ने आरक्षण का मुद्दा है, उन्होंने उसको काफ़ी ज़ोरों शोरों पर साथियों आपको बताने की कोशिश करें तो जहां पर भी बहन कुमारी मायावती जी रैली कर रही हैं तो उस मुद्दे को काफ़ी ज़ोरों शोरों पर उठा रही हैं। लेकिन उन्होंने कांग्रेस पार्टी को इस मुद्दे पर जमकर घेरा है कि कांग्रेस पार्टी कभी दलित हितैषी नहीं रही है, अपने आप को दलित हितैषी बताती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी कभी दलित हितैषी नहीं रही है, क्योंकि हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव के अंदर वो संविधान की कॉपी लेकर जो है अपनी रैलियों में संविधान की कॉपी राहुल गांधी बताते थे और बोलते थे कि हम संविधान की रक्षा करेंगे, आरक्षण की रक्षा करेंगे। लेकिन वहीं कहीं ना कहीं विदेश में जाकर राहुल गांधी बोलते हैं कि अगर हमारे हाथों में सरकार और हमारी सत्ता आई तो हम आरक्षण को पूर्ण तरीके से ख़त्म करने का काम करेंगे। तो इस पर भी बहन कुमारी मायावती जी जमकर भड़की और कांग्रेस पार्टी को उन्होंने जमकर लताड़ लगाई है। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब को भी सम्मान नहीं दिया है और उन्होंने कहा है कि मान्यवर कांशीराम साहब का जो परिनिर्वाण दिवस आता है तो उस पर भी उन्होंने एक दिन का राष्ट्रीय शोक नहीं रखा है और बाबा साहब को सम्मान दिलाने की बात कहती हैं कि जब केंद्र में इनकी सरकार थी तो इन्होंने बाबा साहब को भारत रत्न से जो है सम्मानित नहीं किया। हमारे अथक प्रयासों से बीपी सिंह की सरकार में बीएसपी ने बाबा साहब को भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित कराया। साथियों, आपको बताने की कोशिश करें तो हरियाणा के अंदर जो बीएसपी और इनेलो का गठबंधन है वो कहीं ना कहीं एक एक्टिव नज़र होता हुआ आ रहा है। अगर सरकार बनाता है ये गठबंधन तो कैसा क्या